देखिए वो बात तो कीपिंग इट असाइड, आई एम मैरिड राइट नाउ, बट द फैक्ट आई एम मैरिड राइट नाउ, बट द फैक्ट आई एम मैरिड राइट नाउ, बट द उसका निकाह करीब था 30 अगस्त था उसका निकाह। वो बहुत खुश की पसंद की शादी थी। 29 जुलाई को शाम 4 बजे सोशल मीडिया पर एक खबर नशर होती है। गुलिस्तानी जौहर के इलाके से वॉफ्लिक्स के ओनर मीर रज़ा अली की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद होती है। एक वाक़े बाद कत्ल किया जाता है, बत्थाखोरी की जाती है या फिर उन्हें किसी मामले में कत्ल किया जाता है। सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह ये खबर कुछ ही लम्हों में फैल जाती है। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 1 से 25 साल मीर रज़ा अली की तशद्दुद के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की मौत के मामले पर अपडेट ये है कि तफ्तीशकारों ने 29 जुलाई सुबह 8 बजे की गुलिस्तानी जौहर से मीर रज़ा नामी कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर से मीर रज़ा नामी नौजवान की लाश मिलने के ये खबर सुनते ही कराची के नौजवान तैश में आ जाते हैं। कराची में एक हादसे से लेकर दूसरे हादसे के दरमियान के वक्फे को ज़िंदगी का नाम दिया जाता है। अभी कराची वाले कोई लम्हात और कोई हादसात भूले ही नहीं थे कि मीर रज़ा के कत्ल ने उन्हें मज़ीद तैश में मुब्तला कर दिया। हर चौराहे पर, हर बाउंड्री पर और यहाँ तक कि हर इलाके में मीर रज़ा के कत्ल के ख़िलाफ़ न सिर्फ एहतजाज हुए बल्कि नौजवान बिलखुसूस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा तैश में आए। लेकिन कहानी इसके बिल्कुल बरक्स थी। मीर रज़ा जो कि नौजवानों के लिए एक मेंटोर थे, एक बिज़नेस आइकॉन थे और लोग उसे करोड़पति समझते थे, दरअसल मीर रज़ा के आखिरी मैसेज ने कहानी बिल्कुल पलट के रख दी। इस पूरे केस को 4 हिस्सों में मैंने तकसीम किया है। पहला हिस्सा मेहनत, दूसरा हिस्सा लालच, तीसरा हिस्सा प्यार और चौथा हिस्सा क्वेश्चन मार्क। मीर रज़ा ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। कोरोना के दौर में स्टॉल लगाए और वॉफ्लिक्स नामी एक अपना ब्रांड मुतारिफ़ कराया। मीर रज़ा का ब्रांड वॉफ्लिक्स नेटफ्लिक्स से मुतासिर था और उसी को देखकर उसने इस ब्रांड का नाम रखा था। आप इस लड़के की सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस कदर सोशल मीडिया एडिक्ट था कि इसने अपने वॉफ्लिक्स का नाम नेटफ्लिक्स से और उसको जो हतमी शक्ल दी थी वो मनी हाइस्ट नामी मूवी से दी थी। यानी कि सोशल मीडिया इस लड़के के जहन पर इस कदर सवार था। इसमें कोई शक नहीं कि मीर रज़ा नामी जो लड़का है, नौजवान है, उसने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करके एक ब्रांड बनाया और उससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमाया। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा लालच। हमारी नौजवान नस्ल शॉर्टकट्स और जल्द पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाती है और मीर रज़ा ने भी अपनी ज़िंदगी में यही कुछ किया। तफ्तीश से ये बात सामने आई है और बहुत सी चीज़ें भी सामने आई हैं, जैसे कि मीर रज़ा का आखिरी मैसेज, मीर रज़ा के कुछ करीबी दोस्त अहबाब, यहाँ तक कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बिल्डर जिनसे मीर रज़ा ने एक भारी रकम वसूल कर रखी थी जिससे वो क्रिप्टो और USDT का काम करता था। ईरान और अमेरिका की जंग के बाद उसमें मीर रज़ा नामी नौजवान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और 3 माह से उसने जिन लोगों से पैसा तलब कर रखा था उनको न सिर्फ मुनाफा देना बंद कर दिया बल्कि उनकी कॉल्स और उनके मैसेजेस का जवाब देना भी बंद कर दिया। ये वो लालच थी जिसके तहत मीर रज़ा ने रातों रात और अमीर होने का ख्वाब देखा और अपने वॉफ्लिक्स को छोड़कर एक ऐसे काम में मुलव्वस हो गया कि जिसका नतीजा जो है वो इंतहाई कह लें कि भयानक हुआ भी है और किसी के लिए भी हो सकता है। अब बात करते हैं कहानी के तीसरे हिस्से यानी प्यार और मोहब्बत की। मीर रज़ा ने एक मेटा फूड नामी चैनल को जब अपना इंटरव्यू दिया तो उसमें इस बात का ऐलान किया कि वो शादीशुदा हैं और उनको किसी भी ख़वातीन या ख़ातून में किसी भी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये वीडियो 1.5 साल पुरानी है जिसमें मीर रज़ा खुद इस बात का इंकशाफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो एक शादीशुदा हैं, जिसके बाद अब तक कोई जवाब जो है वो इस बात का नहीं मिल सका कि उन्होंने आखिर ऐसी बात क्यों कही। शादीशुदा होने में और मंगनी याफ्ता होने में बहुत फ़र्क होता है। जबकि उनके वालिद इस बात का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी शादी यानी निकाह 30 अगस्त को बैतुल मुकर्रम मस्जिद में था और उनका ज़ोर बार बार इसी बात पर था कि उनकी मंगनी होने वाली थी, वो प्यार की शादी करने वाला था। अमूमन जो लोग होते हैं वो इस तरीके की चीज़ों को सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करते जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हो।
यकीनी तौर पर औलाद, जवान औलाद के जाने का दुख इस दुनिया में किसी भी दुख से बड़ा होता है, लेकिन उनके वालिद की कुछ बातों से उनका सस्पिशियस किरदार भी सामने आया है, जिसके बाद लोगों का भी ये मैसेज है कि उनके वालिद से भी तफ्तीश की जाए। एक बयान में तो उनके वालिद कहते हुए दिखाई देते हैं कि मेरा बेटा कर्जदार था तो क्या हुआ, यहाँ तो पूरा पाकिस्तान ही कर्जदार है। कोई बोल रहा है क्रिप्टो, कोई बोल रहा है सही है, क्रिप्टो भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, मारा किसने? कर्जे में तो पूरा पाकिस्तान है, सिर्फ मेरा बेटा थोड़ी है सर। कर्जे में तो पूरा पाकिस्तान है, कर्जे में क्यों है मेरा बेटा? ये तो उसके पार्टनर से पता करना चाहिए। कारोबार वो दोनों कर रहे थे ना सर, वो दोनों ज्वाइंट में थे ना, सिर्फ कर्जे में मेरा बेटा क्यों आया? मेरे बेटे के पास कोई एसेट नहीं है, फिर भी मेरा बेटा कर्जे में। उसके तफ्तीशी ज़राए कहते हैं कि मीर रज़ा ने खुदकुशी की है और उनका कत्ल नहीं हुआ, लेकिन उनके वालिद इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका बेटा खुदकुशी कर सकता है, उनका बेटा क्रिप्टो का काम भी कर सकता है और उनका बेटा उधार भी ले सकता है। तफ्तीशी ज़राए ये भी कहते हैं कि मीर रज़ा ने उधार अपने बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपने क्रिप्टो और साइड काम यानी रातों रात अमीर होने के लिए लिया था, जो कि इसके वालिद इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं इस कहानी और केस के आखिरी और अहम सवाल, जो कि है क्वेश्चन मार्क। इस बात का हतमी तौर पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा सका कि मीर रज़ा नामी शख्स ने आया कि खुदकुशी की या उनका कत्ल हुआ, लेकिन ये बात भी सोचने वाली है कि गुलिस्तानी जौहर के जिस इलाके से उनकी लाश बरामद हुई है, वहाँ पर रात के पहर कोई जानवर भी जाते हुए डरता होगा, तो एक इंसान हाथों में बंदूक उठाए रात के 4 बजे किस खलाई मखलूक से मीटिंग करने के लिए वहाँ पर गया था? अगर उसे इस बात का खदशा था कि उसकी जान को ख़तरा है बकौल उनके वालिद के, तो वो ऐसी जगह पर अकेले गया ही क्यों जहाँ पर उनकी जान को ख़तरा था? और रही बात उनकी ख़ुदकुशी के हवाले से कि वो घर में भी ये सब कुछ कर सकता था, तो बात यहाँ पर यही है कि नेटफ्लिक्स से मुतासिर कुन एक लड़का जिसने हतमी तौर पर तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ख़ुदकुशी ही की है, उसने इस कदर प्लान्ड के ज़रिए ये तमाम तर चीज़ों को, अगर ये सब कुछ हुआ है तो किया है कि जिससे अभी तक इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आखिर इस लड़के के साथ हुआ क्या। और इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़े जा रहा है कि आखिर इस कहानी का हतमी फ़ैसला निकलेगा क्या। आपका क्या ख़्याल है और आपका इस केस के बारे में क्या फ़ैसला है? जाते हुए बस इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी नौजवान औलादों पर ज़रूर नज़र रखें और रात के 4 बजे किसी भी नौजवान को जाता देखें तो उससे सवाल ज़रूर करें। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, वो वालिदैन के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।